शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। क्या इन 12 स्थानों में छिपा है कोई दिव्य संकेत? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के पूरे भारत में हजारों मंदिर होने के बावजूद केवल 12 ज्योतिर्लिंगों को ही सबसे पवित्र क्यों माना गया? क्या कारण है कि इन 12 स्थानों पर स्वयं भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए? क्या ये केवल धार्मिक आस्था है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इन 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध किसी ऐसी दिव्य ऊर्जा से है जो पूरे भारत को एक अदृश्य शक्ति से जोड़ती है? आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास, उनकी कथा, उनके पीछे छिपे रहस्य और अंत में एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिर्लिंग क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग होता क्या है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है भगवान शिव का निराकार स्वरूप। शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच यह विवाद दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का नादि दिखाई देर और न है दितर अंत। ब्रह्मा जी ऊपर चले और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन करोड़ों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब भगवान शिव उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए और बताया कि वही सृष्टि के मूल हैं। इसी घटना को ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति माना जाता है। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा कहा जाता है कि चंद्रदेव को श्राप मिला था, जिससे उनका तेज समाप्त होने लगा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। रहस्य यह है कि इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंगा। ये मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार जब कार्तिकेय नाराज होकर यहाँ आए तो शिव और पार्वती भी उनके पीछे पीछे यहाँ पहुंचे। तब से यह स्थान दिव्य माना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर को काल का भी काल कहा जाता है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु का भय कम हो जाता है। महाकाल की भस्म आरती आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चौथा ज्योतिर्लिंग उमकर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के बीच स्थित ये द्वीप ऊपर से देखने पर जैसा दिखाई देता है। बहुत से भक्त इसे कोई संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत मानते हैं। पांचवां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ टेम्पल। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ का रहस्य आज भी लोगों को चकित करता है। 2013 की विनाशकारी आपदा में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा। भक्त से शिव की कृपा मानते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने भीम नामक असुर का वध किया था। यहीं से भीमा नदी का उद्गम माना जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल कहा जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर भगवान शिव स्वयं मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि शिवजी यहाँ वैद्य अर्थात चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग नागों और शिव की शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ भक्त विशेष रूप से भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति की कामना करते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम रामनाथ स्वामी टेम्पल। लंका जाने से पहले भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए यह स्थान शिव और राम दोनों की भक्ति का अद्भुत संगम है। 12वां ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। कई शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक विचारकों का मानना है कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग भागों में स्थित होकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा चक्र का निर्माण करते हैं। हालांकि ये धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है, इसका कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत की आध्यात्मिक यात्रा को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ते हैं। क्या ये केवल संयोग है या फिर हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले किसी विशेष आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इन स्थानों का चयन किया था? दर्शकों से प्रश्न। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपको जीवन में केवल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का अवसर मिले तो आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहेंगे और क्यों? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। दूसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच कोई दिव्य ऊर्जा का संबंध है या ये केवल आस्था है? लेकिन दोस्तों,
शिव पुराण में एक संकेत ऐसा भी मिलता है कि भगवान शिव केवल इन 12 ज्योतिर्लिंगों तक सीमित नहीं हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब शिव की दिव्य शक्ति एक बार फिर उसी अनंत ज्योति के रूप में प्रकट होगी जिसने ब्रह्मा और विष्णु को भी चकित कर दिया था। क्या वह समय निकट है? क्या 12 ज्योतिर्लिंग उसी महान रहस्य की ओर इशारा करते हैं, या फिर अभी भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मानवता ने पूरी तरह समझा ही नहीं? इस प्रश्न का उत्तर शायद भविष्य के गर्भ में छिपा है। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमः शिवाय।